हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनी राज। मैं आपके लिए बोर्ड लाया हूँ जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन हो सके, क्योंकि हिंदी में भी क्वेश्चन और इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, और ये रहा आपका बोर्ड। इसी बोर्ड पर आपको बताऊंगा। ये हमारा मार्कर देखिए, हमारा सही से इतना हम लोग का क्या है, टूल से और अच्छी तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी की बात नहीं करना, ठीक है ना। धीरे धीरे शांति से सभी क्वेश्चन को डील करें, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या नाम है, एवरेज नाम है। चैप्टर का क्या नाम है, एवरेज। क्या नाम है, एवरेज। चलिए हम लोग पढ़ते पहले इंग्लिश में देखते हैं एक बार, बिना गप के हुए। देखो, द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी इज 55। पहला हमारा रूल क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीडिंग देना फास्ट। एंड द एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42 एंड सी एंड डी इज 53। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो पहला लाइन में क्या बोला, द एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी इज 55। मतलब 52, 71, 43, 22 और ए और बी का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, 55 दिया हुआ। कितना एवरेज दिया हुआ है, 55 आपका एवरेज दिया हुआ है। ठीक ना, तो पहला लाइन में इतना पढ़े, हिंदी में इतना 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। और है जहाँ है वहाँ रुक जाना है में जितना डाटा दिया। और पहला हम क्रोनोलॉजी पहला क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाएंगे। नौवां क्वेश्चन किस लिए करा रहे हैं, पिछला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, इसको भी करवाएं, लेकिन यहाँ से नौवां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो है मतलब रुकना, जितना डाटा दिया उतना डाटा को लिख लेंगे। हमारा औसत है कितना, 55 है। तो आप एक बात हमको बताइएगा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। आपको मैं पूछूंगा कि यहाँ मैं लिखता हूँ एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम। याद रखिएगा, टोटल आपको ऐसे बता चुका हूँ, टोटल सम अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर होता है। टोटल सम अपन क्या था, टोटल नंबर होता है। ओके ना, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है। तो हम लोग एवरेज 55 लिख, कोई परेशानी कहेगा नहीं है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, तो एवरेज हम लोग क्या लिखा, टोटल सम अपन टोटल नंबर होता है। एवरेज इक्वल टू टोटल सम अपन टोटल नंबर होता है। तो टोटल सम मींस सबको जोड़ देंगे। ये सबको जोड़ देंगे तो पहले लिख लीजिए, कितना कितना लिखा हुआ, 52 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ बोलिए, 71 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है हमारा, 43 लिखा हुआ है। फिर हमारा 22 लिखा हुआ है। फिर हमारा ए प्लस बी। ये डिवाइड में देखें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। कितना डिजिट है, 6। 6 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों 6 से डिवाइड, क्योंकि टोटल नंबर है। ये क्या है, 1 नंबर 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो 6 नंबर से लोग डिवाइड देंगे, टोटल नंबर से डिवाइड देते हैं। एवरेज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है। इतना आपको पता होगा। आप क्या करेंगे, हमको ए प्लस बी यहाँ से लाना, क्योंकि अननोन वहां पर है। ठीक है, पहले डाटा में कितना ही ना कि हमको ये सब गिवन है, ए प्लस बी दिखाई नहीं दे रहा, तो ए प्लस बी को हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो 6 है इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको लेके इधर नहीं जाना पड़ेगा, सीधे हमको मल्टीप्लाई मन करना है। क्योंकि हम लोग एग्जाम को क्रैक करना तो फटाफट थोड़ा सा शॉर्ट कम करना पड़ेगा। 6 5 30 का 0, कैरी बचा 3। हिंदी बोलिए, अपना मातृभाषा है, अपना मातृभाषा में बोलिए। 6 5 30 का 0, हाथ में बचा 3, 6 5 30 से 3 33, लिख दिए 3 3 0। फिर देखिए हम लोग सारा को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 6 2 8, हम लोग 8 लिख देते हैं। फिर आगे देखते हैं 4 2 6, 12 1 13, 13 5 18, 1 8 आया प्लस ए प्लस बी आया। तो हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, इसको घटाएंगे, यहाँ तो बच जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा। कोई परेशानी इतना नहीं ना, समझ में आ रहा ना। जितना डाटा दिया उतना डाटा को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। है तगला था तो है तगला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए किए कि फिर आगे देखिए, अब कहेगा डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं उससे भाई, क्यों ए प्लस बी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 42 45 49 51 42 सी और डी का औसत 53 है। ये भी दिया हुआ, पूछा ए बी सी डी का औसत बताइए, मतलब ए बी सी डी का औसत पूछा। तो हमारा ए बी यहाँ से निकल जाएगा और फिर नीचे एक और टर्म दिया और इसी से निकाल जाएगा सी डी, और दोनों को हम लोग निकाल लेंगे, एवरेज निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए भी निकाल रहे हैं। समझिएगा, 10 में से 8 गया, 2 हो गया ना। 10 में से 8 गया 2, ए कितना 2, तो हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, 2 में से गया 142। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख नहीं सकते हैं। अब इसको स्टार्ट पॉइंट देते हैं, ठीक है। अब आज की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे बढ़े ना, चलिए आगे की ओर बोल रहे हैं, तब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, 42 50 45 49 51 42 सी और डी का औसत इतना दिया हुआ है।
अब हम लोग तो जानते हैं एवरेज बराबर होता है कितना, टोटल सम वर्ड टोटल नंबर होता है, जैसा कि हम लोग ये वाला डन किए। उसी तरीके से हमारा दिया हुआ 53 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 53। इंग्लिश बोलिए हिंदी बोलिए मिक्स करके बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। 40 क्या दिखाओ, यहाँ से लिखा हुआ ना, वहां से लिखा 42 लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा 42 45, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी तो 49 51 52, सी और डी का औसत 53 है, मतलब ये सबका औसत 53 है, तो रुक जाना है, थबा थबा थबा, मतलब रुक जाना है, वहाँ रुक कर उस डाटा को देख लेना, जितना डाटा दिया उसको लिख लेना फटाफट। हमारा एवरेज 53 दिया हुआ है, और ये सब लिखा हुआ उसको फटाफट लिख लेता हूँ। परेशानी बोलिए क्यों हमको परेशानी हो, मुझे भी परेशानी नहीं, परेशानी तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है 51 हो गया, फिर आपका 42 आ गया, फिर आपका सी प्लस डी आ गया, ठीक है आ गया ना। अब देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 7, इसके जैसा ही समझ रहे ना, इसके जैसे बनाया था ना, यहाँ पर 6 डिजिट था ना, डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, क्यों किया 7 से डिवाइड, क्योंकि एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था। अब इसको 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का इसके 1 हासिल 2 5 35 36 371 आ जाएगा। अब इसको लोग ऐड करेंगे, ये नहीं कि अब लिख के ऐड करेंगे, ऐसे फटाफट 2 1 3 ऐसे करेंगे, 9 1 10 10 2 12 12 हो गया, 12 12 5 17 17 2 19 17 2 19 के 9 हासिल 1 5 कितना हो गया 5 4 9 1 10 19 19 4 19 4 23 23 23 4 23 4 3 7 27, ठीक है 279 हमारा सी प्लस डी बचा, तो सी प्लस डी का सी प्लस डी, कोई परेशानी कहेगा नहीं। अब इसको इधर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया 2 हो गया, 6 में से 7 गया, 6 में से 16 हो जाएगा, 16 में 7 गया, हो जाएगा ना, कोई परेशानी, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 16 में 7 गया 16 हो जाएगा, गलती क्या करनी है वो, जोड़ने में गलती करनी किया हो, देखिए सही से 1 2 3 4 5 42 45 49 52 2 1 3 12 5 17 17 5 4 9 1 10 10 14 18 अरे यहाँ 22 होगा ना, देखिए सही ना, 6 में से 2 गया 4 हो गया, चलिए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 2 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, हमारा सी प्लस डी, कोई परेशानी, वो होते रहता है मिस्टेक, वो तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर बच्चा रहना चाहिए, ये भी हमारा समझ में आ गया। फिर क्या बोला है, ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, ठीक है। तो हमारा एवरेज बराबर, जैसे हम जानते हैं टोटल सम पर टोटल नंबर होता है, एवरेज बराबर क्या जानते हैं, हमारे बताता हूँ, ये यहाँ लिख ही देता हूँ, एवरेज बराबर टी एस में तो समझिएगा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, शॉर्टकट में लिखे हैं, टोटल सम नंबर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस, समझाने के लिए लिखे हैं तो इतना हम नहीं लिखते, ठीक ना, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो कितना होगा 1 2 3 4 4 से हम डिवाइड देंगे, अब हम देंगे ना, ये डिजिट है, और ए बी का वैल्यू बहुआ हम खोजे हुए, ए बी का वैल्यू हमको 142 है, 142 हम यहाँ पर लिख, फिर क्या लिखा, सी डी का वैल्यू हमको दिया हुआ 142 दिया हुआ 142, क्यों किए भाई, कहेगा क्यों किए आप, क्योंकि देखिए ना पूछ रहा है ए बी सी डी का औसत क्या है, औसत एवरेज पूछ रहा है, इंग्लिश देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी, मैंने ए बी सी और डी का एवरेज क्या होगा, ए बी सी डी का एवरेज क्या होगा, हाँ भाई तो देखिए ए बी सी डी का एवरेज हम निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 4 4 4 8 1 1 2, इसको हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 7 कितना 4 7 28 1, हमारा 71 क्या आया, हमारा आंसर है। क्या आपको आंसर दिख रहा भाई, आंसर दिख रहा भी है नहीं, तो मुझे तो दिख रहा 71 में टिक मार दूंगा। क्या करना था इसमें, बोला कि ये सबका औसत दिया हुआ 55, हम लिख देंगे हाँ भाई एवरेज यहाँ दिया हुआ, एवरेज की एवरेज लिखे, टोटल सम में लिखे सबको ऐड कर दिए, यहाँ पर टोटल नंबर हो गया, टोटल नंबर कैसे निकलता है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, तो 6 हम उसको डिवाइड देंगे, टोटल नंबर हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेशन किया, यहाँ से हमको अननोन था ए प्लस बी, हमारा ए प्लस बी अननोन था, हमारा मिल गया। उसी तरीका सेम सिमिलरली उसी तरीका से मतलब है के बाद आगे बढ़ते, क्योंकि हम बोले थे है तक जितना डाटा दिया रहेगा उस डाटा को लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैं बताया था वैसे ही कर रहा हूँ। फिर 42 45 49 51 42 सी और डी का औसत 53 दिया होता है, 53 लिखे, इसका टोटल सम लिख दिए, टोटल नंबर लिख दिए ऐड कर 1 2 3 4 5 6 7, इसके जैसा ही
इनको कैलकुलेशन किए 142 दिया, फिर हमारा क्या 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 लास्ट में बोला ए बी सी और डी का औसत क्या होगा, मतलब ए बी सी डी का औसत क्या होगा, इंग्लिश में देख लिया व्हाट इज एवरेज ऑफ ए बी सी डी। हमारा एवरेज ए बी सी डी का लिख दें, ए बी सी डी का क्या होगा अपॉन 4, क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है, टोटल सम ये हमारा रहा टोटल नंबर 1 2 3 4 के, क्योंकि टोटल नंबर तो ऐसे निकल देगा ना। ठीक है, हमारा यहाँ पर देखिए बउआ ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ, ए प्लस बी में यहाँ पर डाल दिए हम, और सी प्लस डी का हमारा यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया मैं, ठीक ना, उसकी जगह पर लिख दिया और उसको कैलकुलेशन किया तो 71 आ गया, 71 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझे हो, कोई परेशानी नहीं होगी। हम आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, ओके, बस 2 सेकंड का रुकिएगा। चलिए तो हम लोग आ सके हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ अपना, इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से सबको बताया है। इसलिए रुकिएगा, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आता हूँ। 10 नंबर क्या बोल रहा है भैया, आराम से प्यार से धीरे धीरे पढ़ना, ठीक ना, इंग्लिश पहले पढ़ना। तो द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30, मतलब 15 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ, व्हाइल द एवरेज ऑफ 13 ऑफ दिस नंबर इज 32, क्योंकि जबकि जबकि इन संख्याओं का 13 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ आपको, 13 संख्याओं का औसत आपको 32 दिया हुआ है, ठीक ना। और इफ मीन्स होता कंडीशन, तुमको दे, इफ मीन्स होता तुम पढ़े होगे इंग्लिश में, नहीं पढ़ो तो जान लीजिए, इफ मीन्स होता कंडीशन, आपको कंडीशन तुमको दिया, यदि इतना जबकि क्या देखा, जबकि 13 का औसत 32 दिया हुआ है, यदि इफ द रिमेनिंग 2 नंबर आर इक्वल, दो नंबर इक्वल है, रिमेनिंग नंबर मतलब शेष दो, रिमेनिंग मीन्स जो बचा हुआ है, शेष मतलब, ठीक है। व्हाट इज ईच ऑफ द 2 नंबर, तो दो संख्याओं का बताइए नंबर क्या होगा, वो दो जो संख्या इक्वल है उसको बताइए कितना, जो शेष था उसको बताइए कितना था। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। देखिए ये क्या दिया हुआ आपको, 15 संख्याओं का औसत 30 है, ये समझिए क्वेश्चन को, ये आपको दे दिया है। अब फिर बोल रहा ना जबकि, जबकि देखिए जबकि पर फोकस कीजिए, जबकि इन संख्याओं का 13 संख्याओं का औसत 32 है, मतलब 15 में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। फिर से सुनिए, 15 संख्याओं में से, ये तो दिया तुमको कंडीशन दिया हुआ, फिर दोबारा ना, यहाँ कंडीशन दे दिया है, 13 का कितना है 32 है, 13 का कितना है 32 है, और 13 दो यहाँ पर दो शेष हो गया, उसी का पूछ रहा, 13 संख्या का दो संख्याओं का कितना होगा, ये पूछना चाह रहा हुआ, ये आपको टोटल का दिया हुआ, ठीक ना। देखिए जब भी ऐसे रहेगा फिर क्या पूछा हमको, इस जो शेष बचा उस संख्या को हमको बताइए, तो देखिए कैसे निकलता है। तो हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें बहुत अच्छा वो चीज बताने जा रहे हैं, मास्टर मेथड, क्या नाम इसका, डिविएशन मेथड समझिए, डिविएशन मेथड बताते हैं, क्या नाम इसका, डिविएशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आ रहा, पीछे वाले वीडियो में नहीं कोई दिक्कत हो तो यहाँ समझ लीजिए, डेटा दिया, डेटा नीचे होता है आपका एवरेज, आपका एवरेज नीचे दिया लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपको 13 का दिया कितना 32 दिया औसत, तो लिख लेते हैं 13 का कितना दिया है 32, कितना दिया भाई 32 दिया है, लिख लेता हूँ 32। डेटा का रेशियो को हम रेशियो ले लेते हैं, डेटा का रेशियो लिया जाता है, एवरेज का रेशियो नहीं, डेटा का रेशियो ले लीजिएगा, याद रखिएगा। अब कॉपी में लिख लीजिए, तो मैंने पीछे बताया था, डेटा का रेशियो को आप कट कर सकते हैं, डेटा का रेशियो को आप कट कर सकते हैं, यदि कैलकुलेशन में कट का दिक्कत होगा ना, 2 से भी कट रहा 2 से भी कट रहा तो हम लोग काट सकते हैं, लेकिन एवरेज को नहीं काट सकते, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, शेष 2 है, शेष मीन्स 2 लिखा हुआ, इसी 2 को तो पूछ रहा भैया, हमको बताइए इस बॉक्स में क्या भराएगा, इसी 2 को पूछ रहा है, यदि शेष 2 का बराबर हो तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा, इसका तुमको पूछ रहा है। 13 और 2 हमारा डेटा दिया हुआ, तब 13 2 कितना होता है 15, 15 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया हुआ, समझ में आ रहा है आपको, फिर समझिए 15 संख्याओं का औसत 30 दिया है, लेकिन जबकि बोला, जबकि पर फोकस किया, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, जबकि 13 संख्याओं में से औसत 32 है, तो बोला यदि शेष दो जो है उसका क्या होगा पूछना चाह रहा है वो, ये 15 संख्याओं का तो 30 है, सब बच्चा क्या करेगा लिख देगा 15 और नीचे लिख देगा 30, बनाना स्टार्ट करेगा, हो जाएगा गलती,
तो एग्जाम में कहेगा हम तो बना कर आए थे भाई, तो सही बनाया था, हमको पता ही नहीं चल रहा। अब लिख दीजिएगा 15 संख्या ऐसे लिख दीजिएगा 15, नीचे लिख 30 लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, फिर मत बोलिएगा। इसलिए क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। देखिए सब क्वेश्चन अपडेटेड 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको निकालना है। हाँ, आपको डिविएशन मेथड बताया था, ये सबको माला पहनाना है, माला पहना दीजिएगा। यदि नहीं अननोन रहेगा ना, नोन यहाँ पर रहेगा ना, इसको निकालने के लिए बोलेगा ना, सब दिया रहेगा, इसको निकालने के लिए बोलेगा, इसको कहते हैं डिविएशन मेथड, पूरा प्रोसेस। तो माला पहना दीजिएगा, नहीं पता लो भाई तुमको माला पहना देते हैं, माला से तुम्हारा स्वागत करते हैं, क्या करते हैं, माला से तुमको स्वागत करते हैं, ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये जो है इस एवरेज का कितना दिया हुआ है, देखे तो एवरेज हमारा दिया हुआ टोटल का 30 दिया हुआ, देखो 13 2 15, 15 का औसत कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं। जो एवरेज दिया हुआ है पूरा टोटल का, उसी से सबको कंपेयर करिए, मेरे साथ 3 बार बोलिए। ये जो एवरेज 30 दिया हुआ, इसी के साथ इसी से सबको कंपेयर करेंगे, इसको भी कंपेयर करेंगे, इसको भी कंपेयर, जो कंपेयर हो सके उसको कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर ना हो सके उसे ना कंपेयर करेंगे। जैसे 30 से कंपेयर इसको करेंगे, क्यों करेंगे, आपको हम बता रहे हैं बार बार, पिछला वीडियो में बताए थे, जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करेंगे डिविएशन मेथड में। क्या करेंगे, जो एवरेज रहेगा उसी से सबको कंपेयर करना है। देखो 30 लिखा हुआ, 30 से कंपेयर करिए, ज्यादा या कम है, ज्यादा कम देखना, 30 से 2 ज्यादा है, 30 से 2 ज्यादा है, तो सिंबल का यूज करना, तो +2 लिख देते हैं, कितना में भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, ठीक है। फिर आगे फिर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको हम बता दिया नोन रहे तो कंपेयर इसको हम कर नहीं सकते हैं, आपको हम सिखाने के लिए माइंड में सीखिए, जैसे सिखा रहे हैं, नहीं समझ आए तो बोलिएगा, फटाक से क्वेश्चन बनेगा, जैसे खाली हम बोल रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने मन से ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ सोचिएगा तो फिर 2 ही बात हो गई, नहीं निकल पाएगा एग्जाम, बड़ा बड़ा लंबा बनाने लगे, इसको तो बनाने का पेज में बन जाएगा, एक्स बाय मान कर भी बन सकता है, लेकिन उससे बनाएगा तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब प्लस बेसिक से बनाएगा, लिखकर ए प्लस बी पूरा का एवरेज ऐसे गुना उना कर कभी नहीं आएगा, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपको दिखने में लगेगा, समझाने के लिए वैसे बताया है, ठीक ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये नहीं गिवन रहेगा, नहीं ना गिवन, इसको जब कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो एक लाठी पारिएगा, लाठी लेकर जाना है, आएगा ना, बूढ़ा होगा तो लाठी तो लेना ही पड़ेगा। चलिए हम एक लाठी है, डंडा पार, डंडा भैया आप बताइए, जैसा कि मैं बताया यहाँ पर एक लाठी पार दीजिएगा, तो लाठी हम यहाँ पर पार दीजिए, क्यों किस लिए पार है, अननोन रहेगा तो लाठी पार दीजिए, मेरा कहानी सुनिए पहले, ठीक ना, ठीक है, आपको तो हम सब कुछ बता ही चुका है, दोबारा बता रहे, 13 दूनी 26 हो गया। यदि लाठी को इधर जाना है, याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, एवरेज में सबको इक्वल इक्वल देना है, हमको यहाँ पर -26 हो जाएगा, कहेगा -26 कैसे हो गया, अननोन रहेगा ना, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब कहेगा क्यों माइनस हुआ, ये दोनों को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एवरेज करता है तुलना, मतलब बैलेंस करने के लिए, एवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बैलेंस करना है। जैसा कि आपको पूछेंगे, आपके क्लास में आपका मान के बर्थडे था, क्या था, बर्थडे था, अब बर्थडे में गए, कितना बर्थडे में टॉफी बांटे हैं, मानकर 10-10 रुपया का सबको दिए हैं चॉकलेट, अब पूछेंगे क्या बोलेगा, सब बोलेगा 10 सबको कंटिन्यू नहीं बोलिएगा, एवरेज में 10 बच्चा 10 रुपया का दिया हूँ भाई चॉकलेट, इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, प्रत्येक बच्चा को अब 10-10 रुपया दिए, 10 रुपया का चॉकलेट दिया, हम समझ जाएंगे, कोई भी बच्चा समझ जाएगा। इसका मतलब एवरेज मतलब यही होता है कि बैलेंस, मतलब तुलना रहना चाहिए, मतलब बैलेंस, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि ये प्लस में लिया है इसको कर देंगे माइनस, ये दोनों कट कर 0 आ जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं, मेरे से तो बोलिए, इसलिए किए क्योंकि दोनों काटना हमको है, 0 कर देना। यदि यहाँ पर -26 आता, मेरे से सुनिए, यदि यहाँ पर -26 आता तो यहाँ पर क्या लेते हैं, +26 लेते, क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों को काटने के लिए। यदि यहाँ पर -10 आता, इधर +10 होता, क्यों लेते हैं, दोनों को काटने के लिए। फिर देख लीजिए यहाँ पर दिखा दिया, ये माइनस मान कर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या करें, मान रहे हैं, यदि माइनस यहाँ 10 आता, यहाँ क्या आता, +10, मतलब सिंबल चेंज हो जाता, क्यों चेंज होता है, दोनों को काटने के लिए। यदि यहाँ पर +41 आता, यहाँ पर क्या होता है, -41 हो जाता, क्यों करता है, ये दोनों को काटने के लिए, क्योंकि 0 लाने के लिए, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक ना। इसी तरीके से सिमिलरली आगे भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे, ओके, इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा ना, सही से समझना दम है, जैसे जैसे बता रहे हैं शांति सुनिए, अगला क्वेश्चन सेम, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इस पर आपको इंप्लीमेंट करना, सिर्फ जैसे जैसे सिखा रहे हैं उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस पर आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस आप माइनस इसको लेकर चल गए। अभी पूरा मेथड को बोलते हैं डिविएशन मेथड, हम डी से लिखते हैं डिविएशन, डिविएशन बराबर होता है, आपको बताया गया पिछला वीडियो में, देखिएगा एवरेज प्लस माइनस आंसर, ये जो आंसर आता है कैसे आएगा, सब में डिवाइड देकर, मतलब जितना, देखो पहले सिखा रहे हैं, आगे चलो, पहले तो एवरेज हमारा कितना दिया हुआ, देखते एवरेज हम खोजेंगे, देखो भैया आपको तो नहीं पता लेकिन हमको तो पता है, देखिए एवरेज तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ ना, तो एवरेज का 30 दिया हुआ, तो हम 30 का 30 लिख लेंगे। अब वो जो हमको निकालना किसको, इसको निकालना था, यहाँ पर लाठी का ही बटन दबला देखेंगे, -26 है ना, -26, हम जो सिखा रहे हैं सीखिएगा तो सही से, -26 लिख दिए,
कितना आदमी का निकाल रहा है भाई, 2 आदमी का निकाल रहा है, 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड देंगे। याद रखिएगा इसको पूरा में बांटते हैं, क्या करते हैं, इसको अननोन रहेगा ना, देख लेंगे कि 2 है, कितना करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, उस पूरा टर्म में इसको बांट देते हैं। याद रखिएगा डिविएशन में क्या होता है, एवरेज तो एवरेज दिया हुआ, जो आंसर है इसको पूरा पार्ट में बांटेंगे। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ यदि 3 रहता ना तो हम 3 से डिवाइड देते, यहाँ यदि 4 रहता ना हम 4 से डिवाइड देते, यहाँ यदि 10 रहता ना तो हम 10 से डिवाइड देते। इसको माइंड में लिख लीजिए, नहीं तो नोट कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो कभी कभी भूल भी जाइएगा आप। इसको जितना टर्म यहाँ रहेगा वहां से डिवाइड देना रहता है, क्या रहता है डिवाइड, क्योंकि टोटल पार्ट में बांटिएगा ना आप। ये दोनों का पूछा ना भाई, देखिए ना, यदि दोनों संख्याओं का बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान बताइए, तो इसका मतलब दोनों का इक्वल इक्वल होगा। 2 से कितना काटेगा, दोनों को बांटिएगा ना, इसलिए दोनों को बांट दिया हम, इसलिए दोनों को डिवाइड, बांटना मीन्स डिवाइड, बांटना मीन्स डिवाइड। तो 2 से कितना बार में कट गया, 13 बार में। कैलकुलेशन करें, 10 में से 3 गया 7, 2 गया, 2 में से गया 1, 17, ये 17 आपका हो गया आंसर भैया जी। कोई परेशानी नहीं, 17 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ठीक ना। देखिए क्या फिर से बोलते हैं, क्या बोला था, 13 संख्या, पहले तो बोला 15 संख्याओं का औसत 30, ये टोटल की बात क्या कहा कि कंडीशन आ गई है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32, 13 का औसत 32 दिया, लिख लिया हम डेटा, ये हमारा एवरेज दिया हुआ, क्योंकि देखिए एवरेज हमारा कितना है, औसत 32 है, यहाँ देखिए एवरेज हमारा कितना है, देखिए पढ़िए, एवरेज हमारा कितना है 32 है, तो 32 लिख दिए। फिर 2 का यहाँ पर पूछ रहा कि 2 का कितना होगा, तो लिख दिया, यहाँ पर नहीं पता था तो यहाँ नहीं लिख दिया। फिर एक माला पहनाएंगे, हमारा टोटल एवरेज दिया हुआ 30, देखिए 13 2 15, 15 का औसत दिया हुआ 30, तो लिख दिया हम एवरेज 30। कोई परेशानी नहीं, पर हमको परेशानी क्यों है, ठीक है। जो एवरेज रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करेंगे, 30 से कंपेयर करेंगे कितना, +2 है, +2 ज्यादा है इससे, जो यहाँ रहेगा ना एवरेज मानेंगे ना, जो एवरेज दिया हुआ है, जो एवरेज माने उसी से सबको कंपेयर करना है। इसको भाई सेट थोड़ा कर लीजिए, 30 से 30 में 2 प्लस किए, 13 से मल्टीप्लाई कर दें 26 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेटा में ना, ठीक है। अब एक लाठी पारेंगे, अननोन के लिए करेंगे, लाठी पारेंगे, यदि प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस में, खूब हम बहुत सारा एग्जाम्पल देकर मैं समझाया आपको, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब सिंबल चेंज होता है, इसलिए चेंज होता है क्योंकि हमको रीजन भी जानना है, ये नहीं रटना नहीं है, रीजन क्यों आखिर हो रहा भाई, क्यों, रीजन पूछो, रीजन किसी से पढ़ो तो रीजन काहे होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए था, इसलिए बना कि दोनों कटना हमारा 0 आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज चैप्टर, एवरेज बैलेंस करना, ठीक ना। आपको अभी समझाया एग्जांपल देकर अभी चॉकलेट वाला। फिर डिविएशन हमारा होता है एवरेज प्लस माइनस आंसर होता है, एवरेज हमारा 30 दिया हुआ था, लिख दिए, प्लस माइनस आंसर हमारा कितना था, ये 26, इसी पर तो निकालना है, इसी पर निकालना है आपको, है लिख दिया हम 26, कितना बांटना भाई, 2 पार्ट में भाग करा, मैंने बांटना है, देखिए बांटने के बाद कह 2 से हम डिवाइड दिए, काटे 13 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 17 आ गया, 17 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। आई होप आपको समझ में। अब हम आपको लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन कौन है, 22 नंबर, तो पहले हम आपको 22 नंबर करवा देते हैं, फिर वापस आएंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको इसी से रिलेशन क्वेश्चन को कम से कम कराएंगे, पंच होता ना वो समझ में आएगा, नहीं तो कहेगा एक बार हमको समझ में नहीं आया भाई, आप उग जाइएगा कि भाई तुमको समझ में हमको समझ आया नहीं, इसीलिए हम आपको अच्छी तरीके से आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 था, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर कितना लेकर आते हैं आगे, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, रुकिएगा। हाँ, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है, सही से समझिएगा, अच्छी तरीके से बारीकी से समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, कोशिश करते रहना, समझ में आके तो आएगा ही। पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21, ठीक है, मैंने 15 का औसत आपको 21 दिया हुआ। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 ऑफ दोज इज 21, मैंने पहला 7 का औसत आपको 21 दिया हुआ, और द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 20, और लास्ट 7 का आपको एवरेज 20 दिया हुआ है। व्हाट इज द 8th टर्म, 8 समझना ना, 8 मीन्स एक आदमी का बात कर रहा हूँ पर ये नहीं समझे 8 आदमी का बात कर रहा है, ये कभी नहीं, 8 से बोला, देखिए हिंदी में पढ़िए, 8 हिंदी में बोलेगा 8वां आदमी, 10वां आदमी, 11वां आदमी, इसका मतलब एक आदमी की वहां बात हो रही है, एक आदमी के बाद, ठीक है। 15 का परिणाम आपको हिंदी में पढ़ते हैं, 15 परिणाम का औसत आपको 21 दिया हुआ है, उनमें से पहला 7 का औसत आपको 21 दिया हुआ है, अब अंतिम 7 का औसत आपको 20 दिया हुआ है, किंतु क्वेश्चन वही आएगा, 8वां परिणाम बता दीजिए, आपको थोड़ा फास्ट करूंगा, क्या है यहाँ पर डेटा दिया हुआ, हम लोग लिख लेते हैं डेटा, फिर यहाँ क्या लिखा था, एवरेज लिखा था, तो एवरेज लिख दिए हम लोग, डेटा कितना दिया हुआ, यही कि लिख दीजिएगा 15 परिणाम का कैसे लिख दीजिए, टोटल का दिया हुआ है, ठीक ना, यही माइंड में थोड़ा सेट रखिएगा,
सात का कितना दिया हुआ, 7 का हमारा एवरेज दिया हुआ 21, लिख दिए हम, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, 7 का लिखा हुआ था, फिर अंतिम 20, 7 का कितना लिखा हुआ है, अंतिम 7 का आपको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, लिख दिया 20। लास्ट में पूछ रहा 8वां का हमको बताइए, 8वां हमको बता दिया। 8वां मीन्स एक आदमी की यहाँ बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता था, बॉक्स बना देते हैं। फिर ये क्या कर रहा था, हम लोग को माला पे ना, पहले तो जितना दिया हुआ था, जो दिया हुआ था वो लिख लिया भाई, बात समझ में ना, डेटा लिखना और एवरेज लिखना हम लोग, ठीक है, समझ में इतना आ गया होगा। ये कितना आदमी की बात हो रही है, 8वां, एक आदमी की, या माइंड में से रही 8 आदमी की बात नहीं हो रही, एक आदमी, देखो 8वां लिखा हुआ, 8वां 7वां 6वां 6 4 इंग्लिश में देखिए, दोनों में देखकर समझना है, अब खुद सोचिए, पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारा दिया हुआ भाई, टोटल का 15 परिणामों का औसत है, कैसे देखिए, एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21, पूरा हमारा एवरेज कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ, 21, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी इतना में नहीं है। आगे अगर बढ़ते हैं, हाँ, तो हमको क्या करना था, जो एवरेज मानेंगे उसी के साथ सबको कंपेयर करना, मेरे साथ बोलिए 2 बार, जो एवरेज मानेंगे उसी के साथ सबको कंपेयर करना, जो एवरेज मानेंगे उसी के साथ सबको कंपेयर करना। चलिए आप बोल लेंगे, आप समझ लीजिए, हमें कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कितना कि 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी, इसका मतलब तो कंपेयर होगा नहीं तो 0 होगा, 0 से 7 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम कॉमन देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे कंपेयर करते हैं 20 में, -1 की कमी है कितना में, 7 में, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई परेशानी नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, नो एनी प्रॉब्लम, -1 × 7, ठीक है। आगे कर बढ़ते हैं, अब तो इसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं, नहीं कंपेयर कर सकते तो क्या करना है, लाठी पारना है, लाठी को ये रहा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो हमारा लड्डू हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, माइनस कितना, माइनस बोलिए -7 हो जाएगा, -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है उसको, इसको निकालना है ना, इधर माइनस में इधर जाकर प्लस में, अभी आपको बताए थे, यदि यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में, यदि +7 रहता तो -7 हो जाता है, यदि -8 रहता तो -8 +8 हो जाता है, आपको सर बताया था ना एग्जाम्पल, उसी तरीके से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों सिंबल चेंज कर रहे हैं, दोनों को काटने के लिए, दोनों को काटकर 0 लाने के लिए, क्योंकि हम लोग एवरेज को बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस करना, याद रखिए, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, आई होप। अब इस पूरा मेथड को क्या बोलते हैं, डिविएशन मेथड बोलते हैं। तो डिविएशन बराबर आपको बताया गया है एवरेज प्लस माइनस आंसर, किसका, देखिए तो एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ था, 21 लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो प्लस में लिख लेते हैं, 7 है तो आंसर यही ना, 7 ने आया है, 7 लिख लिए। क्या करना है, जो आता है उसको बांटना रहता है, तो 8वां आदमी, मतलब एक आदमी की बात करिए ना कि 8 से डिवाइड दे दीजिएगा, 8वां मीन्स एक आदमी की बात किए तो हम 1 से हम डिवाइड देंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। कितना आ गया तो हमारा आंसर 28, ये हमारा आंसर। अब 28 में आप क्या कीजिए, टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी फिर आ गया, कैट म्याओ म्याओ, कैट मीन्स बिल्ली आ गया, ठीक है ना, आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको ज्यादा हमको समझाने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपको इस पीछे वाला भी क्वेश्चन कराएं, ये वाला भी क्वेश्चन कराएं, अच्छी तरीके से हम समझा दिए आपको, प्लस माइनस का हो रहा है, माइनस से प्लस की हो रहा है, आपको समझाए बार बार, बैलेंस करने के लिए, दोनों को काटने के लिए, 0 लाने के लिए, क्योंकि हम लोग चैप्टर एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, सिमिलर क्वेश्चन था, इसी टाइप का और क्वेश्चन, मान के ये समझ में नहीं आया होगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ, तो हम लोग देखो इसी तरह का क्वेश्चन, देखिए इसी तरह का सेम आया है क्वेश्चन, इसलिए इसको मिटाया नहीं है अभी हमको। क्या लिखा हुआ, 100 छात्रों का औसत 34 है, प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 है, अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 है, 50वां का क्या होगा। आपको अभी क्या किया है, 100 छात्र का वजन 34 है, मतलब टोटल का दिया हुआ, प्रथम मतलब पहला 49 का, यहाँ क्या लिख देंगे 49 लिख देंगे, देखिए एकदम इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे, देखिएगा धीरे धीरे, 49 छात्रों का औसत 34 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 49, तो सही से समझिएगा, 49 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना लिख देंगे 34 लिख देंगे, एकदम सही से समझिएगा आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 34 दिया, 34 लिख देते हैं। फिर आगे देखिए 50वां का कितना दिया हुआ है, 50 का औसत कितना दिया हुआ है, देखिएगा 50 का औसत 32 है, इसको लुटाइए, समझ आ रहा ना, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, तब करके पीछे वाला क्वेश्चन मानते हैं कि पीछे वाला को समझ में नहीं आया होगा, मान कर तो ये आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है, बार बार करेंगे, प्रैक्टिस खोजता है यार, कुछ नहीं है, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। 50 का है 32 है, 32 फिर कितना लिखा हुआ है, 50वां पूछा भाई,
50वां मीन्स एक आदमी की बात है, ये नहीं मतलब कि 50 हो जाएगा, 50वां बोला। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, 5th स्टूडेंट, इंग्लिश पढ़िए चाहे हिंदी पढ़िए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 50वां लिखा हुआ, ठीक है, हमको इसको निकालना है। माला पहनाएंगे, हमारा टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ। अब कहिएगा पूरा का कैसे दिया हुआ भाई, इसको ऐड कीजिए, 49 और 50 कितना होता है, 99, 99 और 50 मीन्स एक आदमी, मतलब हो गया 100। ये पूरा 100 का औसत कितना दिया, 34 दिया हुआ। तो हम इस क्या करेंगे, पहले तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, तुम समझ में, तुम बारीकी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अरे यार, हाँ हाँ, हाँ तो इसको 100 का साथ कितना दिया, 34 दिया हुआ औसत, हम कितना लिखते हैं 34, जितना दिया उतना हम लिख देते हैं। अब जो एवरेज रहेगा उसी के साथ सबको कंपेयर करेंगे, 34 से इसको कंपेयर करके कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 से हम 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तो 0 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 34 से इसको कंपेयर करेंगे कितना आएगा, +2 की ज्यादा होगी भाई, नहीं -2 ना, 34 है, 34 से कंपेयर करेंगे इसमें तो -2 आएगा, कितना में 50 में, 50 से हम लोग मल्टीप्लाई, हमको इसको लाना, इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं करता तो लाठी, ठीक ना। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, लड्डू आ जाएगा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा। माइनस यदि 100 आया यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +100। अब बोलेगा +100 क्यों, बार बार बोल रहे हैं, इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, सेम डिजिट, क्योंकि दोनों काट कर 0 लाने के लिए, ये दोनों काट कर 0 लाने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में, पूरा प्रोसेस को बोलता है डिविएशन मेथड। तो डी से डिविएशन हमारा होता है एवरेज प्लस माइनस आंसर होता है। हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर एवरेज दिया हुआ आपका 34 दिया, 34 को मैं 34 लिख लेता हूँ, ये प्लस में है तो प्लस में लिख लेता हूँ, इसको वाला लिखना क्योंकि यहाँ पर निकालना है, इन्हें की लिख दीजिएगा, यहाँ पर सामने इसका लिखिएगा, 100 दिया हुआ तो 100 लिख देंगे। ऐसे कितना आदमी बांटना है, तो 50वां मीन्स एक आदमी है, तो एक आदमी से डिवाइड भी देंगे यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 134, जो हमारा क्या है 134, 134 में टिक मारे, बी फॉर बाहुबली, ये पावर है ना, 134, ठीक है, मेरा तो बॉडी नहीं है, ठीक ना। 134 क्या CSSL का है, 2023 का क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चन अपडेटेड है, जाकर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाकर आप सर्च कर सकते हैं, देखिएगा। CHSL में पूछा गया, आपको शिफ्ट 4 में पूछा गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना था, 22 है ना, चेंज कर देता हूँ क्योंकि बार बार बाद में कोई परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए आता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर। आप लोग वापस आते हैं 10th 11 के थे ना, आप 11 से आते हैं, 21 और 22 को किस लेकर आए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन वो सब, ठीक ना, फटाक से डाटा जाए, बिना टाइम वेस्ट किए, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एक भी टाइप का परेशानी, जो भी पूछना पूछ सकते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा क्या, ऑफ द 3 नंबर सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, एंड इट इज 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 1 and 2 then what is the smallest number, ठीक है। पूछा क्या, बोला कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्याओं का 1/3 है, तो क्या बोला ऊपर में 1 of 3 नंबर, मतलब तीन संख्या है, तो जब भी ऐसे बोले ना, तुलना कर रहा है कि नहीं, सेकंड नंबर इज 1/3, 2/3, ऐसे सब कुछ बोलेगा ना, आपको कितना नंबर दिया हुआ, 3 नंबर बोला, वन ऑफ द, क्या बोला, ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर बोला ना। आप जब भी इससे क्वेश्चन बोले तो पहले 3 नंबर बोला तो 3 नंबर ले लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, जिसको उसको कंपेयर करेंगे उसको हम देखेंगे लास्ट, 3 को नंबर ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे सिखा रहे हैं उसे बनाने की कोशिश करना, ठीक ना। सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, पहला से किसको कंपेयर कर रहा है, दूसरा को, पहला से दूसरा को कंपेयर कर रहा है, कितना बार में कंपेयर कर रहा है, कितना बार में, कितना बोला है, 1/3 बोला, मतलब 1/3, 1/3, तो हम 1/3 लिख देते हैं, कोई परेशानी इतना में नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोला आपका, फिर आगे देखिए, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 112, नहीं, फिर आगे देखिए, फर्स्ट नंबर एंड इज आल्सो, आल्सो लिखा है, मतलब आल्सो मींस किसका कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, मतलब सेकंड से ही कंपेयर कर रहा है, मतलब दूसरा से कंपेयर कर रहा है ना, ठीक है।
ठीक है, पहला क्या पहला कंपेयर किया दूसरा से, फिर क्या कर रहा है कि तीसरा है जो किससे कंपेयर कर रहा है, दूसरा से ही कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ना, आल्सो 3 नंबर इज द थर्ड नंबर एंड इज आल्सो 3/4 ऑफ द 3 नंबर। क्या बोला, सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। सेकंड के बारे में देखो, सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। सेकंड पहला से कंपेयर कर लिया पहले सेकंड में, फिर आल्सो मतलब आगे वाला भी किससे कंपेयर करता है, सेकंड वाला से कंपेयर कर, तीसरा वाला भी है जो, तीसरा वाला भी जो है जो सेकंड वाला से कंपेयर कर, आल्सो क्योंकि बोला पहला वाला से कंपेयर कर रहा है। तो तीर जो बना है उसको देखिएगा कितना से कंपेयर कर रहा है भाई, 3/4 लिख देते हैं यहाँ पर 3/4, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जब भी ये रहेगा तो हम लोग इसको देखो दोनों कंपेयर कर रहा है, दूसरे नंबर से कंपेयर करेगा। एक बात इसमें ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक, ये जो फ्रैक्शन में जब भी रहेगा तो नीचे वाला जो पार्ट आता है ना, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हर। नीचे वाला पार्ट जो रहेगा ना, जो फर्स्ट पे आता है नीचे वाला पार्ट, ये तो माइंड में सेट रखेगा, जो तुलना करता है रखेगा, जो तुलना करेगा वो वाला पहले आ जाएगा, ये आपको दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। तो जो तुलना 1 वाला किया है तो 3 कहाँ आ जाएगा, बेस वाला आगे आ जाएगा, तो हम ले देंगे यहाँ 3 रेशियो मेथड से बनेगा। ठीक है, फिर रेशियो ले लिए, फिर आई तो 1 है तो 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हम तीसरा नंबर के फिर ये वाला बोला है 4, कौन कंपेयर किया, तीसरा वाला कंपेयर किया इससे, तो 4 का 4 लिख देंगे, तीसरा के नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ रेशियो लगा देंगे। अब ये नहीं कि यहाँ लगा दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए दोनों कंपेयर एक ही कर रहा है ना, तो इसमें कैसे लिख दें वहां पर, तीसरा का ये हो जाएगा, फिर 30 हो 3 हो रहा है, उसे नहीं करना है। ठीक है, फिर ये 3 किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको रेशियो, अब रेशियो चैप्टर तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझा इतना तो समझ गए, इतना क्रॉनोलॉजी अब समझ गए। क्या होगा, पहला वाला कंपेयर किया इसे 1/3 वाला, फिर वाला तीसरा वाला 3/4 वाला लिख दिए हैं। जो नीचे बेस में रहेगा वो जो तुलना करेगा वहां पर लिखा जाएगा, पहले वाला हो जाएगा, बेस वाला पहले लिखा जाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि तुलना जो कर रहा है, ठीक ना, इसको माइंड में थोड़ा सा सेट रखना पड़ेगा भाई, इसीलिए लिख दिया। देखो इसमें तुलना कौन कर रहा था, 3 कर रहा था, नीचे वाला बेस से 4, तो 4 पहले लिख दिए, तीसरा के नीचे 4 लिखा ना, फिर 3 था तो 3 का 3 लिख दिए। फिर देखिए तो नहीं समझ में आ रहा तो रेशियो मेथड से समझाते हैं, 1 है तो आगे 1 लिख दीजिएगा, 3 है तो आगे 3 लिख दीजिएगा। अभी दोनों को गुना कीजिए, 4 1 जा 4, रेशियो का रेशियो, 3 1 जा 3, फिर 3 जा 9। जब भी रेशियो में है ना तो ओरिजिनल वैल्यू रेशियो वाला नहीं रहता, ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। फिर आगे पढ़ते हैं हम, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 112, तीनों का एवरेज दिया हुआ हमारा 112, तो हम तो एवरेज बराबर पढ़े हैं, एवरेज बराबर टोटल सम पर टोटल नंबर होता है, तो टोटल सम तो ही है, एक से यहाँ पर मान यहाँ पर क्या रहता है x, यहाँ पर है ना ओरिजिनल नंबर रहता है, यहाँ पर x छुपा हुआ रहता है, क्या रहता है x छुपा हुआ रहता है, x हमारा छुपा हुआ रहता है। तो कितना था 9x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, है प्लस 4x, क्योंकि 3 नंबर का औसत आपको दिया हुआ है, यही 3 नंबर तो है, यही 3 नंबर ना है। कितना संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 3 से हम डिवाइड दे देंगे। कोई परेशानी तो कहिएगा, कोई परेशानी नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, देखिएगा आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया ना। फिर आगे फिर बढ़ते हैं, फिर क्या है 3 संख्या था, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इसीलिए हम 3 से यहाँ पर डिवाइड दी। पहले क्या इतना तो समझ में आ गया, फिर इसको जो रहेगा ना उसको फर्दर आगे बढ़ा दीजिएगा, 3 था या 3 आगे बढ़ा दीजिए, तीनों को गुना कर दीजिएगा, गुना होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या बोला यहाँ पर, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 112, तीनों का हमारा एवरेज दिया 112, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम पर टोटल नंबर होता है। तीनों का जोड़ दिए, कितना डिजिट है, 1 डिजिट, यानी कि 9 लीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, ये 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, तीनों का हम डिवाइड दिए 3 से। 3 संख्या जैसे 9 होता है ना, 9 आदमी है बोलेंगे ना, 9 केजी का, वो 10 केजी का, वो 20 केजी का, इसीलिए समझिए कि 9 केजी का, 3 केजी का या 4 केजी का, एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है ना, इसीलिए एक आदमी की यहाँ बात है, 2 आदमी 3 आदमी, सिर्फ 3 से डिवाइड दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा एवरेज तो दिया हुआ था 112, एवरेज के नीचे 112 लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 9 4 13 3 16, 16 100 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, इसको 3 से गुना कीजिए, 3 3 6, 3 3 6 आ जाएगा। अब 3 3 6 कितना बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32, अपना भाषण 32 बच गया, एक बार में हमारा 21 आ गया। क्या है, 1 बराबर 21 आया। क्या बोला है वो, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो छोटा संख्या पूछ रहा था, छोटा संख्या इसमें कौन दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, हमको 3 दिखाई दे रहा है, 3 लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिए, हमारा 3 का 3, x का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 21 दिया हुआ, देखिए x का वैल्यू 21 दिया हुआ, 21 लिख दिया, कितना हो जाएगा 3 3 6 मतलब 63 आ जाएगा। ये हमारा हुआ आंसर।
क्या होगा 63। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल हमारा सही। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसमें क्या था, मेन था यही ना कि बेस वाला रहेगा ना जो आगे लिखा जाए, जो बेस में रहेगा जो कंपेयर करेगा जो आगे लिखा जाएगा, इसीलिए हम 3 यहाँ लिखे और एक बचा तो 1 लिख दिए। अब रेशियो मेथड में एक फर्दर आगे बढ़ जाता है, दोनों एक ही चीज से कंपेयर कर रहा था ना, इसीलिए हम इसको 2 रेशियो में लिए हैं। यदि यही क्वेश्चन बोलता ए इससे करता और ये इससे कंपेयर करता ना, हम एक ही लाइन में रेशियो से बना देते। लेकिन ये दोनों जो आदमी है एक ही आदमी से कंपेयर कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर इसके लिए एक हो गया, इसके लिए एक बार 3 हो गया, इसीलिए अलग अलग हम इसको लिखे हैं। फिर से समझिएगा, दोनों आदमी एक ही चीज को कंपेयर करें ना तो अलग अलग रेशियो लेकर बनाइएगा। अरे दोनों आदमी एक आदमी के बारे में ना बात हो तो एक ही लाइन में सब रेशियो बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन समझ में आया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एक ही लाइन में रेशियो में आपको बन जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आपको आया होगा। देखिए तीनों हमारा दिया हुआ, फिर 9x 3x 4x, ये तीनों एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, इसीलिए 3 से हम डिवाइड किए यहाँ पर। फिर तीनों को हम ऐड किए तो 16 आया, इसको फर्दर हम कट किए 21 आया। हमको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था तो 3x है, यहाँ पर कट किए 21, हमारा 63 61 ए फॉर एप्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए ये दोनों को कंपेयर एक साथ कर रहा था ना। अभी क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सी का 1/6 है, बी का दुगना है। अब अभी हम बोले दुगना बोले, डबल बोले, ट्रिपल बोले तो पहले जितना इसमें संख्या लिखा ए बी सी दिखाई दे रहा है हमको डेटा, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है ना, तो ए बी सी को पहले लिख लेंगे। पिछला वाला क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लिए थे, 3 संख्या बोला था। अब ए बी सी बोला इसे लिख लेंगे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ए सी को ए से कंपेयर कर रहा है, उसके बाद ए बी से कंपेयर कर रहा है, तो अलग अलग कंपेयर कर रहा है, तो एक ही लाइन में रेशियो बन जाएगा, एक ही लाइन में रेशियो बनेगा। इसको 2 लाइन में नहीं लिखेंगे, एक ही लाइन में बन जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कैसे बनता है वो तो समझाते हैं आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है हम फर्दर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखिएगा शायद सही से। हमको तो ए बी सी दिखाई दिया भाई, तब ए सी बी लिख लेते हैं। आगे देखिए हम नहीं दिखा, ए दिखा दिया, सी दिखा दिया, बी दिखा दिया, जैसे हम जैसे लिख सकते हैं ए बी सी भी लिख ले, चाहे ए सी बी, हमको ए सी बी दिखा दिया, ए सी बी 3 मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको बार बार नहीं लिखेगा। अब क्या बोला, यदि ए सी का 1/6 है, सी का 1/6 कौन है, ए है, सी का 1/6 है, तो सी को ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर कितना है 1/6, मतलब 1/6 मतलब 1 से 1/6 से हम गुना करते हैं, का मतलब क्या होता है गुना, तो सी का मतलब गुना 1/6 है, ए लिख दिए हम। फिर आगे देखिए, फिर क्या करा, बी ए का 2 गुना, मतलब ए का 2 गुना कौन है, बी का, ए का 2 गुना बी है, इसका कौन है, क्या है, दुगना ही, क्या है दुगना। देखो ये कंपेयर किया, ये फूजी नीचे वाला देखो, ये कंपेयर किया तीर में, इसको में, ये कंपेयर किया इसमें, दोनों एक ही चीज को 2 आदमी कंपेयर किया है, नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए हम एक ही लाइन में रेशियो को बना देंगे। आपको हम बताया गया था जो 6 है किसका हो जाएगा, 6 जो बेस वाला है कौन कंपेयर किया है, कौन कंपेयर किया, सी कंपेयर किया है, सी कंपेयर किया है, सी के नीचे 6 लिखा जाएगा, जो कंपेयर किया था उसका कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर उस साइड चला जाता है। सी हमको कंपेयर किया ए से, तो 6 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, कोई अभी बताए थे हम, ये माइंड में इसको सेट नहीं रखना पड़ेगा। अब देखिए ये एक बच गया, एक का 1 लिख दिए, रेशियो लगा दिए, इसको देखिए कहा क्या था, ए का दुगना बी है, ये तो एक है, ये कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो परेशानी, तो कोई परेशानी नहीं, या खाली ये याद रखिएगा जो बेस में रहेगा जो कंपेयर करेगा उसका हो जाएगा, मतलब 6 सी कंपेयर किया ए से, 6 किसके जो डिनोमिनेटर रहेगा जिसको हर बोलते हैं हिंदी में, वो उसका हो जाएगा, इसीलिए 6 सी के नीचे लिख दिया, ठीक है। एक से यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्या पड़ता है, ए और सी के बीच का अंतर हमको बताइए। हाँ कुछ दिया, हाँ ए बी और सी का औसत 30 है, तो एवरेज बराबर हम पढ़े हैं टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टोटल नंबर हो जाएगा, इसको आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए अभी सब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है 1x 6x 2x कितना हो जाएगा, देख देते हैं x प्लस 6x, x लिखा हुआ उसे हम x लिखते हैं स्टाइल में, ठीक ना। अपन कितना होगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट से हम डिवाइड दे देंगे। हमारा एवरेज भी दिया होगा, एवरेज कितना दिया हमारा 30 दिया, देखिए तो यहाँ पर मिटा कर 30 कर दे, क्योंकि लॉन्गकट नहीं, लंबा इसको नहीं करना है, एवरेज की जगह हम 30 लिख देते हैं, एवरेज दिया हुआ तो 30 लिख देते हैं, ठीक है। 3 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये सबको ऐड कीजिए, 6 2 8 1 9x कितना हो जाएगा 9x, 9 से कट जाएगा 10 बार में, तो
कितना आ गया, x बराबर हमारा कितना है, x बराबर हमारा 10 आया। अब क्या पूछा है वो भाई, ए और सी के बीच का अंतर बताइए, दोनों का अंतर बताइए, ए और सी का। ए हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो, सी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों का अंतर पूछा है। तो पहले तो x के वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक तो 1x था, वो कितना है 6x है, कितना होगा 1x को 10 से यहाँ से गुना करके कितना, ये तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 6 से 10 में कितना होगा 60 आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस में क्या होता है, बड़ा वाला में से छोटा को घटा देंगे, तो कितना आंसर आया 50 आया मेरा आंसर। आपका आंसर कितना आया, मेरा आंसर है 50। डी फॉर डॉग, डी फॉर डी, डी से दिल्ली मार सकते हैं, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में टिक मार दिया, हमारा आंसर 50 आ गया। कोई परेशानी नहीं, यदि परेशानी है तो एक और मैं दोबारा बताता हूँ इसको। देखो एक ही आदमी को कंपेयर नहीं कर रहा, अलग अलग कंपेयर, सी कर रहा कंपेयर ए को, सी कर रहा कंपेयर ए को, ऐसे जो कंपेयर करता है उसका बेस वाला उसका होता है, 6 किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जब फ्रैक्शन में रहेगा तब ऐसा, इसको माइंड में सेट रखिएगा। तो हम लिख दिए इसके नीचे 6, फिर यहाँ पर एक बचा तो एक लिख दिए, ए का दुगुना बी है, बोला था यहाँ पर ए का दुगुना बी है कि नहीं, लिख लीजिए यहाँ ए है बी है ना, लिख दिए। बोला कि इसका एवरेज दिया हुआ भाई, टोटल सम का एवरेज हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 30 दिया था, लिख दिए टोटल सम, लिख दिया यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसीलिए 3 से डिवाइड, ये नहीं कि 1 6 2 8 9 से डिवाइड दे दीजिएगा, हो जाएगा गलत, फिर होते रहिएगा बैठ के। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया कितना 90 हो जाएगा, इसको किए हम लोग ऐड तो 9x आया, 9 से किया 10 आ गया, 10x आया। बोला कि दोनों का डिफरेंस कितना, ए और सी का, ए का डिफरेंस कितना हो, यहाँ पर किए हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट किए 10 आया, और यहाँ पर इनपुट किया 60 आया, फिर कैलकुलेशन किए 50 आया, हमारा पर डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में टिक मारिए हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर आगे लेकर आते, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 12 था, क्वेश्चन नंबर कितना था 12 था, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, आई होप आपको 12 नंबर समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, समझ में आ रहा है दोस्त, सही से बनाइए, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे कोशिश करते रहना, कोशिश करने से ही कुछ होता है, कोशिश करते करते तुम सीख जाएंगे हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है, सही से फटाफट इसको हम लोग डन करते हैं। एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन, कितना एक लाइन में, माइंड में एकदम सेट रखे, जैसे हम बता रहे हैं तो माइंड में सेट कर लीजिए। क्या बोला, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, फाइंड द एवरेज द न्यू सेट ऑफ नंबर। जब भी आपको बोल, हिंदी में पढ़ लीजिए, 12 संख्याओं का औसत बनती से प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाता है, तो संख्या का नया क्या हो जाएगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले ना, आपको क्या करना, आपको यहाँ पर लिख देता है संख्या को दूसरे, देखो संख्या हिंदी में लिख देता है, लिख लीजिए नोटबुक में, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लिख देते हैं हम, जो संख्या में किया गया है, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा। इसको माइंड में से, जो संख्या में किया गया है उसी तरह यहाँ पर उसी तरह लिखा है, उसी तरह एवरेज, उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा, उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा, उसी तरह, ठीक है। जैसा कि तो आपको नया लाना है, न्यू एवरेज लाना है ना, हमको तो नया एवरेज पूछ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन समझिएगा, क्या कहा 12 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक 2 से गुना किया जा रहा है। यदि संख्या के देखना, जैसे हम समझा रहे हैं समझिएगा तो समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ये सब मत पूछिएगा 12 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, देखिए समझा रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जा रहा है, तब क्या लिखे, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा। संख्या में 2 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज कितना हमारा 32 है, 32 में 2 से गुना कर दीजिए 64, आपका हो गया आंसर, आपका हो गया आंसर। ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसलिए ना, क्योंकि ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा इरर था। अब 64 यहाँ पर लिख लीजिए 64, ठीक ना, कितना लिख लीजिए 64, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 64। क्या हम बोले, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा, 2 बार बोलिए मेरे साथ, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा। तो संख्या में क्या हुआ, देखिए द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, इस नंबर मतलब प्रत्येक नंबर में 2 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में भी 2 से गुना कर दीजिए, हमारा आंसर
हमारा आंसर। इस सीजीएल में पूछा गया, आपका सीएचएल में पूछा जाता है, सीपीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन अभी करवाएंगे, 4 क्वेश्चन करवाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन, माइंड में मतलब फिट ना हो जाए। क्या कह रहा है, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा। संख्या में क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया, तो एवरेज में 2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 12 कहाँ गया, ये सब मत सोचिएगा। जैसे सिखा रहे हैं कि इस तरह का हर क्वेश्चन का टाइप होता है। थोड़ा सा नहीं समझिएगा तो लंबा बनाते रहिए फिर। देखिए एक लाइन लिखे, एक अक्षर, 2 अक्षर लिखे, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आते हैं। ठीक ना, ठीक है, इसको हम मिटा रहने देते हैं। सही से देखिएगा, यदि आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अभी थोड़ा सा कैमरा में मिरर आ गया था, यदि नहीं दिखाई दिया होगा तो फिर से इसको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि कैमरा में थोड़ा सा धूल पड़ गया था। देखिए, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32। ठीक ना, क्या लिखा हुआ, 12 संख्याओं का एवरेज 32 है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। न्यू सेट ऑफ द नंबर पूछ रहा है, इसको सेट करके हम लिखे यहाँ पर कुछ, जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी किया जाएगा। संख्या में क्या किया, 2 से गुना किया गया, तो एवरेज में 2 से गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना है, हमारा संख्या कितना है, संख्या में क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में भी 2 से गुना कर देंगे। एवरेज कितना हमारा 32 है, 32 में 2 से गुना कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64। ये हमारा आंसर हो गया। अब कहेगा कितना जितना जल्दी बन गया, फटाक से बना कि नहीं, इसको माइंड लेकिन सेट रखेगा। जो संख्या में किया गया है उसी तरह एवरेज में भी करेंगे, किया जाएगा, किया करेंगे, ऐसे सिर्फ लिख लीजिए कॉपी में। संख्या में 2 से गुना किया जा रहा है, तो एवरेज में 2 से गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, नया आपको औसत निकल जाएगा, नया एवरेज आपको मिल जाएगा, नया आपको एवरेज मिल जाएगा। इसी तरह आपको नया एवरेज मिल जाएगा, माइंड में सेट रखिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में तो क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आते हैं, आपको आ जाएगा याद। ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।